सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ना ही अभी कोर्ट का डिसीजन आया है और ना ही अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एजीआर पर रिलीफ की न्यूज है। लेकिन कल के सेशन के अंदर वोडाफोन आइडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो किया। 9.40 को ब्रेकआउट करके सस्टेन भी किया कल के दिन में। अब ये मोमेंटम के पीछे रीजंस क्या है, हमने दो चीजें डिस्कस करी थी कि अगर आपके पास कुछ भी नेगेटिव आता है तो आप उस ब्लैंक स्पेस पर चले जाओगे, जो अभी चार्ट पेन पे हम आएंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी पॉजिटिव रहता है तो जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि 8.80 ये आपका रिस्ट्रिक्शन जोन रहेगा। लेकिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 8.80 को नहीं बल्कि उसके ऊपर का ब्रेकआउट दिया, वो भी हेयरिंग से पहले। अब पॉजिटिव न्यूज काफी सारी है जिसको हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था और कुछ खबरें और मार्केट में ऐड ऑन हुई हैं, सबको यहां पर समझेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से। तो पहली खबर आने से पहले हम यहां पर देखते हैं आज के दिन का मोमेंटम। सो ओपनिंग आज के दिन फ्लैट हुई थी, जो कि प्रीवियस क्लोज था 9.52 का, वहीं आज के दिन ओपनिंग थी। लेकिन दिन के ओपनिंग में ही आपको क्या दिख गया, लोएस्ट आज के दिन का 9.26, मतलब गिरावट ओपनिंग सेशन में आई है। बट स्टिल अगर आप देखोगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बायर काफी सस्टेनेबल है। बायर और सेलर के बीच में ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको भले ही लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे आज से 3 सेशन के पहले का, आज से 3 सेशन के पहले के बायर और सेलर से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो स्टिल ये डिफरेंस इतना बड़ा अभी नहीं है। क्योंकि आज से 3 सेशन पहले आपका जो डिफरेंस था वो 2 करोड़ बायर और लगभग 9 करोड़ सेलर पर डिफरेंस आ चुका था। तो अब आज के सेशन में भले ही गिरावट आई ओपनिंग में, बट स्टिल ये डिफरेंस इतना बड़ा अभी बना नहीं है। ठीक है, तो खबरें जो थी सबसे इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव न्यूज जो आपकी आई थी वो थी HFCL, HCL और साथ में तेजस की। ये तीन जो कंपनी के पार्टनर हैं यहां पर कॉस्ट कटिंग, और साथ में कंपनी अपने इंडियन वेंडर्स को और इनवाइट करेगी, किस लिए, 4G और 5G की स्पीड अप करने के लिए और रोल आउट करने के लिए। इसके साथ में कंपनी अपना कमर्शियल ऑर्डर भी है उसको भी इंक्रीज करने की कोशिश करेगी थ्रू तेजस नेटवर्क, और वायरलेस इक्विपमेंट को भी कंपनी और एक्वायर करने की भी यहां पर कोशिश करेगी। तो प्लान्स कंपनी के काफी ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी के सीईओ की तरफ से स्टेटमेंट भी था जो कि कंपनी के केपेक्स की तरफ जाता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 जो खत्म आपका यहां पर होगा मार्च में, उसके एंड तक कंपनी का प्लान है कि कंपनी अपना केपेक्स 50 से 55 हजार करोड़ का कर दे। यह खबर आपकी परसों के दिन आई थी, हमने डिस्कस भी किया था इस पर। आप वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जरूर चेकआउट कर लेना इस पूरी खबर को। ठीक है, अगली खबर आती है आपकी आज कल के दिन की ये खबर है। कल के दिन की ये खबर है कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर से, जो जॉइंट वेंचर है कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने जॉइंट वेंचर यहां पर लिया है, जिसमें 26% का स्टेक जो है वोडाफोन आइडिया ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में अभी लिया है। तो इसको भी देख लेते हैं। वैसे तो अभी ये फाइनलाइज हुआ है, जो 26% स्टेक एक्वायर करना था आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स के अंदर SPV3 में, तो ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट ट्रेंच इसका भी था जिसमें 2600 शेयर्स आए हैं और इन्वेस्टमेंट जो है 26,000 रुपए का अभी कंपनी ने यहां पर मेंशन किया है। ठीक है, इसके अलावा जो इनकॉर्पोरेशन था 21 नवंबर 2024 को इनकॉर्पोरेट की गई थी ये कंपनी, और अभी जो इसका 3 साल का टर्नओवर दिखा रहा है वो नील अभी फिलहाल शो हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ खबरें रही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। नेगेटिव कुछ नहीं आया इस पूरे वीक, अगर आप देखोगे ज्यादातर चीजें आपको पॉजिटिव ही देखने को मिली है। और 4G 5G वायरलेस इक्विपमेंट तेजस नेटवर्क के जरिए हमने यहां पर डिस्कस कर लिया इस चीज को। अब क्या वोडाफोन आइडिया 10 रुपए के मार्क की तरफ नजर लगा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वोडाफोन आइडिया वापस से डबल डिजिट पर आने में कामयाब हो जाएगा बहुत जल्द? यहां पर अभी और समय लगेगा। पहली चीज, हमें एजीआर पर कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना जरूरी है, जो आपको पता ही है। दूसरा, कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग में क्या होता है, क्या फिर से एडजमेंट आ जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर आप कर सकते हो। एडजमेंट मिलेगा या फिर सरकार अब कुछ ना कुछ रिलीफ ला करके रखेगी, चलो जी हम इतना रिलीफ दे रहे हैं, या फिर ये केस पहले केसों की तरह खत्म कर दिया जाएगा कि भैया कुछ नहीं मिलने वाला, कोई डेफर्ड आपका नहीं रहा है, जो है भैया उसी तरीके से आपको देना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कि आपका ओपिनियन क्या कहता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया अगर अच्छा लगता है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। ठीक है, तो अब आते हैं आपके चार्ट पेन पे। हमारी जो पॉसिबिलिटी थी जो हम चैनल पर डिस्कस करते हैं वो ये थी कि अगर आपके पास कुछ नेगेटिव नहीं आता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में,
नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले तक, तो आप रहोगे 8.80 से 8.50 के बीच में। और जो हमारी पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि 9.40 तब तक ब्रेकआउट नहीं होगा जब तक आपके पास एजीआर पर कोई रिलीफ ना आ जाए। यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मतलब हम गलत साबित हुए। कोई बुराई इसमें नहीं है कहे कि अगर आप गलत साबित हो रहे हो तो। कल के सेशन में वोडाफोन आइडिया ने 9.40 को ब्रेकआउट भी किया और 9.52 पे सस्टेन करके क्लोजिंग भी दे दी। ठीक है, तो जो हमारी पॉसिबिलिटी थी वो बस इतनी ही थी कि सब पॉजिटिव रहता है तो नेक्स्ट हियरिंग से पहले तक 9:40 ब्रेकआउट नहीं होगा। बट वोडाफोन आइडिया ने कल के दिन ये चीज की है, जो कि हमारे रिसर्च या एनालिसिस का थोड़ा सा अगेंस्ट चली जाती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब आज के सेशन में आपके पास सेलर एक्टिव है, 9.40 के नीचे आप आ गए हो, तो क्या परसों जो आपकी हियरिंग आ रही है वहां पर वोडाफोन आइडिया आज के सेशन में और जो आपका मंडे आएगा वहां पर 9.40 पर एक हैंगिंग बेस लेने की कोशिश कर रहा है, तो क्या यहां पर पॉसिबिलिटी है कि आप 9.10 पर एक बेस क्रिएट कर जाओ, क्योंकि नेक्स्ट जो आपकी सेशन है वो मंडे को ही है। ठीक है, तो अगर मंडे को टेंशन भी क्रिएट होती है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 9.10 पर क्या बेस बनाएगा, ये पॉसिबल है, ये पॉजिटिविटी यहां पर बन सकती है, क्योंकि कुछ भी पॉजिटिव आपके पास आता है ना तो 9.10 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्राइस रहेगा। अगर पॉजिटिविटी बनती है तो यहां पर आपका हैंगिंग बेस लेने के बाद में ब्रेकआउट दे सकते हो, और आपको पता है 9:40 के बाद का जो नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन लेवल आता है वो आता है 10:40 के आसपास। 10:40 का नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है आपका 9:40 के बाद में। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट हियरिंग में, ये लेवल्स उसी तरह से रेगुलेट होते देखने को मिल सकते हैं अगले हियरिंग में जो भी आपके आउटकम्स आते हैं। और हाँ, टोटल 4 आउटकम्स है जो हम चैनल पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है एजीआर के रिलीफ को लेकर के, जरूर उसको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब आज के सेशन में अगर आप देखोगे सीधा गैप डाउन आपने ओपनिंग आई है। बेसिकली लास्ट सेशन की जो आपको 2 कैंडल दिखेंगी वो 9.40 के ऊपर थी और दोनों आपको इस तरह से सेल इंडिकेट कर रही है। ठीक है, अब आज आपकी ओपनिंग फ्लैट थी, बट ओपनिंग के 5 मिनट बाद ही आप वापस से गिर गए 9.26 के आसपास। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो रेंज रहेगी वो इस तरह से 9.10 9.40 के बीच में कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है वोडाफोन आइडिया कमिंग सेशंस के अंदर। न्यूज और खबरें अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जो भी आ रही हैं ज्यादातर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव अभी के लिए कुछ नहीं है। नेगेटिव सिर्फ यही रह सकता है और बहुत ज्यादा नेगेटिव रह सकता है कि एजीआर पर कुछ रिलीफ ना मिले, वहां पर नेगेटिव क्रिएट हो सकता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। अदरवाइज अभी काफी हद तक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता है अगले वीडियो में।